ये जो लॉजिक बोर्ड आप रिपेयर कर रहे थे, इस लॉजिक बोर्ड में क्या इशू था? इसमें 5 to 20 स्विच नहीं हो रहा था। ओके, सो 5 to 20 स्विच नहीं हो रहा था। स्विच ना होने का क्या रीज़न था? रीजन इसमें 3 वोल्ट TBT SX शॉर्ट थी। तो हमने थर्मल कैमरे से चेक किया तो इसकी TBT कंट्रोलर शॉर्ट निकली। लेकिन फिर भी हमारा बोर्ड 5 to 20 स्विच नहीं हुआ। सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं ये जो सर बता रहे हैं बेसिकली ये क्या चीज़ है एंड कहाँ पर लगा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट्स है। सो यहाँ मैं सेमेटिक्स में आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए, ये है आपका CD का एक पावर जो होता है वो शॉर्ट था। जब वहाँ पर इन्होंने पावर इंजेक्ट किया तो उस समय इनका जो TBT कंट्रोलर था वो हिट हो रहा था एंड देन उसके बाद में इन्होंने उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद में अगला क्या स्टेप्स है, ये कितने मिली एम्प्स पे रुका हुआ है? ये 128 मिली एम्प्स पे रुका हुआ था। तो बाकी हमने सब चेक किया तो ठीक था। तो अभी हम ये CD और T2 का कम्युनिकेशन डिकोड करने जा रहे हैं। सो गाइस, CD और T2 का कम्युनिकेशंस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है 4 पोर्ट्स हैं। सो 4 पोर्ट्स जो कंट्रोल किए जा रहे हैं वो कंट्रोल किए जा रहे हैं T2 के थ्रू। सो T2 के थ्रू एक प्रोटोकॉल्स है जिसका नाम है I2C। सो यहाँ पर सर ने I2C को कैप्चर करके रखा हुआ है। सो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से डिकोड कर रहे हैं एग्जैक्टली। सो सर, आप डिकोड करिए इसको एंड डिकोड करके दिखाइए कि चारों CD में से कौन सा CD खराब है और कौन सा CD सही है। इसे वैलिडेट कैसे करना है? सो I2C आप डिकोड करके बताइए। तो सर देखो, अभी ना ये जब 2ms 200 ms रहेगा तो हमारा डिकोड का ऑप्शन ऑफ रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम स्केल को चेंज करना पड़ेगा। तो वो करते हैं हम लोग। एंड ये डिकोड का ऑप्शन आया कहाँ से, आप मुझे बताएंगे? जी सर, एक मिनट सर। अभी देखिए डिकोड का ऑप्शन विजिबल हो गया है गाइस। जैसे ही इन्होंने टाइम स्केल्स 200 मिली सेकेंड से इन्होंने 100 मिली सेकेंड्स पर किया, इनका डिकोड का ऑप्शन जो था वो विजिबल हो गया है। डिकोड का ऑप्शन कैसे आया था, आप मुझे बताएंगे फिर से? जी सर, ये पहले हमें मैच में जाना है। ओके, ओके, एंड देन उसके बाद में डिकोड का ऑप्शंस आ गया एंड देन उसके बाद में डिकोड ऑन कर देना है। ओके, इवेंट टेबल कैसे आएगा? डाउन एरो प्रेस किया आपने एंड देन उसके बाद में इवेंट टेबल ऑन कर दिया। वाह, ग्रेट। सो चलिए यहाँ पर इन्होंने अब I2C डिकोड कैसे करना है एग्जैक्टली इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो चलिए मैं एक एक एड्रेस को इनसे डिकोड करके आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि कितने सारे एड्रेस हैं यहाँ पर और कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोजीशंस का बटन जो है, पोजीशंस का बटन उस पर प्रेस करिए, बाजू वाला उसके। यस, यहाँ देखिए ये जो है इसका स्टार्ट पॉइंट से गाइस। सो स्टार्ट पॉइंट से यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ है, आपका सिग्नल हाई गया है। हाई जाने के बाद में यहाँ पर जब I2C आया है उसके बाद में इसे कैप्चर किया है। सो मैं टाइम स्केल्स को अपने मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। करने के बाद में मुझे इस चीज़ को आपको शो करके दिखाना होगा।
सो गाइस देखिए यहाँ पर जो है, अब मैं एग्जैक्टली इसको किस तरीके से यहाँ पर इवेंट टेबल में मेरे एड्रेसेस को देखता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। सो आपको ये जो पोजीशन का एरो है इसे राइट एंड लेफ़्ट में मूव करना है उस एरो को यूज़ करके यहाँ पर, एंड इससे जो है आपको जूम इन जूम आउट टाइम स्केल को कम ज़्यादा करना है। कितना डाटा आपका ये स्क्रीन रीड कर सकता है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए इतने सारे डाटा यहाँ पर जब आप एक साथ प्लॉट करोगे तो ये रीड नहीं कर पाएगा परफेक्टली, आपको इनवैलिड इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेंगी। सो इसके बाद में इसको आपको रखना है 50 माइक्रो सेकेंड्स पे। सो यहाँ पर देखिए 50 माइक्रो सेकेंड्स पर हमने रखा हुआ है। अब हम इसके एड्रेसेस इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एड्रेस मिला हुआ है 76 एंड 77। सो हमारे सेमेटिक्स के अंदर चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 76 और 77 कहाँ पर है, आप सर्च करके बताइए। सो गाइज देखिए एक जो सीडी था उसका एड्रेस वैलिडेट कर लिया गया है, एक सीडी इसका मतलब सही है यहाँ पर, एंड दूसरा आप चेक करिए। गाइज देखिए 76 77 ही है बी स्टिल। सो ये जो है आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिख रहा है आपको इसे चेक करना है, ना कि डाटा को। डाटा जो है बेसिकली उसके अंदर क्या लिखा गया है दैट वी डोंट नो, या कोई इंफॉर्मेशन वो रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं उसका हेल्थ वगैरह। सो वो सब चीज़ें हमें पता नहीं, बट वी कैन आइडेंटिफाई द एड्रेस इमीडिएटली। सो 76 77 स्टिल गोइंग ऑन। जो मैंने आपको पैरामीटर बताया है वो सेम पैरामीटर रख करके आपको इससे डिकोड करना होगा एग्जैक्टली, देन आपको राइट इन्फॉर्मेशंस मिलेगा, अदरवाइज राइट इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलेगा। एंड I2C इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए इसके अंदर 4 आईसियाँ लगी हुई है। 4 आईसीओ में से कौन सी आईसी ख़राब है ये आप 100% वैलिडेट नहीं कर पाओगे जब तक कि इससे आप डिकोड नहीं करोगे। सो यहाँ पर ऑसिलोस्कोप इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था। सो चलिए ये डिकोड कर रहे हैं एंड इन्हें कुछ दूसरा एड्रेस मिला क्या अभी। यहाँ पर देखिए इससे हम लोग वैलिडेट कैसे कर रहे हैं, राइट मोड में क्या है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में यस है। सो इसका मतलब यहाँ से जब राइट हुआ, मास्टर ने कोई चीज़ भेजा, स्लैब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसके बाद में हाँ बोला, उसका मतलब वाई है, दैट इज़ कॉल्ड यस। सो एक चिप ओके है, दूसरे चिप हम चेक कर रहे हैं एंड देखते हैं उसका भी इंफॉर्मेशंस आपको मिलेगा। $78 $79 गाइस हमें मिल गया दूसरे चिप का भी एड्रेस 78 79। अब हमें देखना है तीसरा। सो चलिए हम तीसरे का भी तलाश करते हैं, देखते हैं। गाइस तीसरा भी मिल गया 77F। सो अब हमें ढूंढना है चौथा नंबर, ठीक है। सो चलिए चौथा भी देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए ये है फॉल्टी चिप 70 यहाँ पर आया हुआ है
राइट मोड में है बट एक्नॉलेजमेंट में नो है। सो चलिए इसको मूव करते हैं इसको एंड देखते हैं कि क्या कम्युनिकेशंस और भी आगे हुआ है। देखिए सेकेंड टाइम नो, थर्ड टाइम नो, कंटिन्यू, देखिए नो 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 कंटिन्यू है यहाँ पर। ये इसका कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, सो फिर से 7E7F का हो रहा है। सो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर देखिए 70 अगेन एन 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 नो। सो ये जो आपका चिप है जिसका एड्रेस है 70, यहाँ पर देखिए इस सेमेटिक्स के अंदर देखिए ये चिप खराब है। अभी यही सेम चिप हम रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे। माइक्रोस्कोप में हम दिखाते हैं कि वो चिप पर अभी तक ना कि कोई फ्लक्स लगा हुआ है ना कि कोई काम किया हुआ है एग्जैक्टली। सो चलिए आप दिखाइए माइक्रोस्कोप में। सो यहाँ पर देखिए इन चीज़ों को मैं डिस्कनेक्ट करवा रहा हूँ एंड मैं माइक्रोस्कोप्स में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली। सो आईसी का नंबर क्या है आप चेक करिए एंड देन उसके बाद में माइक्रोस्कोप्स में आप उसे दिखाइए। सो गाइज माइक्रोस्कोप में देखिए आप अभी एंड आप माइक्रोस्कोप्स में उसको दिखा दीजिए एक बार कि किस तरीके से आपने उसे डायग्नोस्ट किया है एंड इस पर बिना कोई काम किए हुए आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। देखिए वहाँ पर कोई फ्लक्स नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरिया है, बिल्कुल कोई पानी नहीं है, बिल्कुल कोई मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पर कोई भी फिजिकल डैमेज नाम की चीज़ नहीं है। बट स्टिल ये आईसी ख़राब हो गई है गाइस। सो इस आईसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऑसिलोस्कोप आपको आना ही चाहिए इस आईसी को डायग्नोस करने के लिए। सो गाइस ये ऑसिलोस्कोप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपने देखा होगा, हमने डिकोड करके यहाँ पर देखिए आईसी जो है ये बिल्कुल फ्रेश दिख रही है, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया हुआ था बट स्टिल हमने इसे डिटेक्ट कर लिया। सो गाइस चलिए अब हम लोग सीडी चिप को रिप्लेस करेंगे। ये लैपटॉप टेक्नीशियंस हैं, इन्हें रिबॉलिंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी एंड आईसी रिप्लेसमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी बट आप इनका हैंड स्किल अभी देख करके समझ सकते हैं कितना शार्प हो गया है इजी फिक्सिट का कोर्स अटेंड करने के बाद में। सो गाइस इनकी क्लिनिक की टेक्निक्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, सिंपली इन्होंने किस तरीके से क्लीन किया है। सो एक बॉल्स रह गया है वहाँ पर, उसको आप क्लीन कर लीजिए। अगर आप एक लैपटॉप टेक्नीशियंस हो तो आप अपने स्किल को अपग्रेड करके मैकबुक रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वर्क इनसाइड द रिपेयर इंडस्ट्री एंड इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है सीखने के लिए। इट्स टेक अराउंड 1.5 month, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप एक्सपर्ट्स हो तो डेफिनेटली उससे कम समय लगेगा बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ थेरेटिकल नॉलेज है, आप अगर SMD ICs में मास्टर हो, आप BGA ICs लगाना अच्छे से नहीं जानते हो तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सो गाइस चलिए देखते हैं ये डिवाइस, ये फाइनली रिपेयर हो चुका है एंड
इसके अंदर काफ़ी सारे और भी प्रॉब्लम्स रेज हुए थे। सो सभी चीज़ें फिक्स हो चुकी है। सो यहाँ पर देखिए आप, ये जो है 20 वोल्ट्स पे स्विच हो रहा है परफेक्टली एंड डिवाइस जो है चालू हो रहा है। सो DCPS में हम लोग देख सकते हैं कि ये 200 मिली एम्प्स करंट कंजम्पशन हो रहा है एंड धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ, ये 2 एम्प तक रीच कर गया है। सो इट मीन्स ये डिवाइस चालू हो गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PCB नंबर 50 था। सो बेसिकली ये बोर्ड रिपेयर हो गया है। सो चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ एंड इसके अंदर मल्टीपल काम्स किए हुए हैं। So guys, thank you so much for watching the videos. Do let us know inside the comment sections if you have got any query. Definitely हम आपकी रिप्लाई करेंगे वहाँ पर।